तो क्या हाल चाल है मेरे क्लास लेंथ वाले छोटे छोटे बालकों। तो स्वागत है आप सबका आज का हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि MITS मिट्स। हमारा मिथ्स नहीं है, मिट्स है। मिट्स हमारा हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या चीज़ें हैं, इसमें मैं कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स लाता हूँ, कुछ ऐसे टिप्स लेके आता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में या तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक बता रहा हूँ इसी में से आपका जो टीचर है वो आपको एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन बना के दे देंगे। ऐसा मैं देता हूँ, बट वो क्लास 12 में, बिकॉज क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इसलिए हमारा क्लास 11 हमारा होम एग्ज़ाम होता है। तो आपके टीचर क्या क्वेश्चन पेपर देंगे वो उनके ऊपर है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले हैं और नॉलेज पर्पज से भी क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका, जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर्स है उसको हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये सारा जो PDF है इसमें हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। चैप्टर नंबर 1 जो था बिजनेस ट्रांजेक्शन देखे, अकाउंट्स देखा, कैपिटल देखा, ड्राइंग्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ, रिसीट्स क्या होती है, पेमेंट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, गुड्स, कॉस्ट, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, वाउचर, डिस्काउंट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये सारे जो बेसिक्स टर्म्स हैं हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब मैं इस वीडियो में ये कुछ लाइंस लिख के आया हूँ, कुछ टॉपिक्स लिख के आया हूँ जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए। तो क्या वो चीज़ें हैं, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है अभी तक और आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हो कि मैं इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊँ, या फिर ऑलरेडी पढ़ चुके हो या फिर भी पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट्स प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाओ। वो 3 पार्ट्स में है, तीनों पार्ट्स आराम से देखो, आपको जो पूरा चैप्टर वो अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। अगला जो चैप्टर है इस वीडियो के नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, बट उससे पहले हम देखेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि MITS मिट्स हमारा इस चैप्टर का। सबसे पहला है हमारा कि अब मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपको डेफिनेशंस है उसको अच्छे से याद बाद में करना, समझ पहले लेना। यानी अगर आपको कोई मान लीजिए एसेट्स क्या होता है, एसेट्स हमारा क्या है, आंख बंद करके आराम से बता दिया कि हमारा एसेट्स ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे बिजनेस को अभी भी कुछ इनकम जनरेट हो रही है या फिर फ्यूचर में कुछ उसको इनकम जनरेट होने वाले या फिर कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। एसेट से हमें डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा। लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमारा बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं या फिर ड्यूटीज़ होती है जो उसको पे बैक करना होता है। पेबल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को कल को जाके पे बैक करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि घाटे का सौदा, एसेट फ़ायदे का सौदा, ऐसे समझो। तो ये सारे जो बेसिक जो उसका क्रक्स है वो आपको समझना चाहिए। डेफिनेशन रटना बाद में, रटने के लिए आपके पास पूरा साल बचा हुआ है, समझ लोगे उतना काफ़ी है। रटने के समय मैं बैठा हूँ, रटवा दूंगा, उसका टेंशन ना लो। फोकस करना है आपको कोर मीनिंग पे और जो की फीचर्स ऑफ ईच टर्म्स है उसका, यानी कि क्या चीज़ क्या होती है, गुड्स हमारा क्या होता है, उसको जो डेफिनेशन में जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, डिफरेंस हमें जानना है। हमारा प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है उसको हमें जानना है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में हमारा क्या डिफरेंस होता है उसको जानना है। सुनने में बहुत सिमिलर टर्म्स लगेंगे, बट आप इसके अगर डीप में जाओगे तो आपको डिफरेंस दिखेंगे। ये सब क्या होता है, मैं जो टॉपिक्स का नाम ले रहा हूँ, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड गेंस, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। अपने जो 3 पार्ट्स हैं मैं सारे में डिस्कस किया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। सेकंड हमारा है डिफरेंशिएट आपको करना चाहिए कि बिटवीन सिंपलर टर्म्स, यानी कि आपको अटेंशन पे करना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट जैसे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। हम जो ऑलरेडी रिसीट में जो हमारा इनवॉइस बनता है उसमें हम जो फाइनल अमाउंट लिखते हैं रिड्यूस करके, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, आप मेरे जान पहचान के हो, मैं आपको 90 रुपये में दे रहा हूँ, और जो इनवॉइस बना है उसमें मैंने डायरेक्ट 90 लिखा है, यानी कि वहाँ पे 100 - 10 नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने 90 लिख दिया, वहाँ पे कोई डिस्काउंट वर्ड का जिक्र नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। यानी कि मैं ऑलरेडी पहले माइनस किया फिर आपको दिया। यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपको मान लीजिए मैंने उधार पे दिया था 100 रुपीज़ का कोई सामान, मैंने कहा था कि आप मुझे कल ला के दे देना, लेकिन आप शाम तक मुझे ला के दे दिया। मैंने क्या किया, चलो मैं 10 रुपये तुम कम मुझे दो, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं 10 रुपये तुमको वापस कर देता हूँ। ये क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ, ऑन द स्पॉट हो गया। एसेट्स और जो हमारे गुड्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, गुड्स हमारे क्या होते हैं, ये सारी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको समझ के चलना चाहिए।
उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलो। मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, सब में टॉपिक एग्जाम्पल, नहीं विश्वास है ये देख लो, टॉपिक एग्जाम्पल। अब जहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ पे मैं अपने से बना नहीं लूँगा, टॉपिक एग्जाम्पल, टॉपिक एग्जाम्पल। सारे टॉपिक्स में जहाँ जहाँ एग्जाम्पल हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। नोट्स कर लो, वीडियोस देख लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। रिलेटिंग द टर्म्स टू द रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दम बेटर, यानी कि रियल लाइफ सिनेरियोज से कनेक्ट करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फोकस ऑन क्लासिफिकेशंस, यानी कि चीज़ों को क्लासीफाई करने में, समझने में कि वो क्या चीज़ है, क्या हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कब क्या चीज़ को इस्तेमाल करना है हमें, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना आना चाहिए, एसेट्स को क्लासीफाई, लाइबिलिटीज़ को क्लासीफाई, उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, यानी कि अकाउंट्स यानी कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। 3 प्रकार के अकाउंट हमने पढ़े हैं, कौन सा है वो उसको देखना चाहिए। एसेट में वो करेंट एसेट है कि नॉन करेंट एसेट है, अच्छा उसमें भी नॉन करेंट एसेट में भी हमारा टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल एसेट है, ये आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए। लाइबिलिटीज़ में क्या है कि करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, या फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए, क्लासीफाई आप कर पाओ। आपको समझना चाहिए अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस चीज़ का कहाँ पे इम्पैक्ट आता है उसको जानना चाहिए। नो हाउ दिस टर्म रिलेट्स टू द बैलेंस शीट, यानी कि जैसे बैलेंस शीट में मैंने समझाया था कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस P&L में आता है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में आता है। पूरा जो अकाउंट्स है हमारे यही 5 चीज़ में आता है, एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, 5 चीज़ों में पूरा अकाउंट्स बचा है, जिसमें से 3 चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में आती हैं, 2 चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है आपको समझ में आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो MCQs हैं, प्रैक्टिस विद MCQs प्रैक्टिस करनी चाहिए। MCQ भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए मुझे मतलब नहीं है। MCQ से क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो कि अरे यार बस यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ बोल रहा हूँ, काश ये पढ़ा होता, तो वहाँ पे जब आप MCQ सॉल्व करे रहोगे ना तो MCQs क्या होगा, छोटे से छोटे जो माइनर डिटेल्स होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आप कहोगे कि ये MCQs कहाँ से आएगा, चिंता ना करो, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 शॉर्ट रिविजन, सारी चीज़ें आएंगी, प्रॉमिस किया है तो दे के जाऊँगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, दिस विल हेल्प यू एसेस योर अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू नीड मोर क्लैरिटी, यानी कि शॉर्ट आंसर्स MCQs हो गए, यानी कि कोई आपको मान लीजिए आपको डेफिनेशंस याद हैं बट आप क्लासीफाई नहीं कर पाते, कोई चीज़ आपको दिया है कि मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो वहाँ पे आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो कि हमारा बिल्स पेबल है या फिर बिल्स रिसीवेबल है, क्या चीज़ है। अगर आप ये डेफिनेशन आपको दोनों पता है बट आप वहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहे हो तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली वो दिक्कत करेगा। इसी तरीके से जो हमारी अदर जो टिप्स हैं इसको आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो 3 पार्ट्स में हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको आप देख सकते हो, पूरा आपको चैनल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर को। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट टिप्स ही बात करनी, बहुत कुछ बड़ा लेक्चर नहीं देना है। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बता दो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। जय हिंद।